दोस्तों सॉफ्टवेयर डेवलपर होना और एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर होना फर्क होगा, उसी तरीके से जैसे फर्क होगा कोडिंग कर देने में और एक अच्छा और ऑप्टिमाइज कोडिंग करने में फर्क। सेम हमारे वीलुकअप में भी ऐसे ही होता है। बहुत सारे लोगों को वीलुकअप लगाना आता है, लेकिन वीलुकअप लगा लेना और ऑप्टिमाइज वीलुकअप लगाने में बहुत बड़ा फर्क होता है। आगे के एग्जांपल में देखेंगे वीलुकअप लगाने के पहले के बेसिक कुछ टेक्निक जो हमें याद रखने चाहिए, जैसे वीलुकअप विद इफ एरर, वीलुकअप विद डेटा वैलिडेशन, वीलुकअप विद फॉर्मूला एलिमेंट और इसी तरीके के कई सारे एग्जांपल के साथ मिलते हैं आपसे आगे वीडियो में। इस वीडियो में वीलुकअप लगाने के साथ साथ मैं उसके कुछ बेसिक फंडा जो है वो आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जो कि आप लोग बाय डिफॉल्ट मान के चलना कि वो लगा के रखना चाहिए। क्या क्या, उसी की बात करते हैं आज। देखिए, सबसे पहले मान के चलते हैं ये मेरे पास प्रोडक्ट है नोकिया, जिसका मुझे प्राइस पता करना है। तो ये मुझे नया नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी वीलुकअप लगाना आता है, आप लगा के देख सकते हैं। इक्वल टू वीलुकअप, लुकअप वैल्यू ये कॉमा टेबल एरे यहां से ले लिया, टेबल एरे कॉमा कॉलम का इंडेक्स नंबर ले लिया 4,0 ले लिया जी। चलिए हो गया जी। अब नोकिया को उसने प्राइस मुझे दे दिया। अगर मैं यहां पे नोकिया के जगह पे लावा लिखूं तो अब सबसे गौर करने वाली बात है कि जो मेरा डेटाबेस है उस डेटाबेस में लावा जैसी चीज कहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा। एंटर मार के देखिए तो आउटपुट क्या आएगा। मुझे तो पसंद नहीं आया, आपको पसंद आया? NA नॉट अवेलेबल लिख के आ गया। अब यूजर को क्या पता ये क्या है, उसके लिए तो उसको लगेगा इसके एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, इसके फॉर्मूला में प्रॉब्लम है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ कुछ बेसिक टिप्स बताने जा रहा हूं, जो बाय डिफॉल्ट आप लोगों को करके चलना। रीजन है कि चीजें ऑप्टिमाइज जितना रहेगा उतना इफेक्टिव दिखेगा, है ना। अब देखिए यहां पे जो हम पहले सीख चुके हैं इफ एरर, उसका आप यहां पे सदुपयोग करेंगे कितना बेहतरीन तरीके से। देखिए आप क्या करेंगे, यहां पे ये NA दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, उसके बजाय अगर उसको ये लिख के आ जाए डेटा नोट फाउंड या रिकॉर्ड नोट फाउंड, तो उसको तसल्ली होगी कि नहीं इनके पास वो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, या प्राइस अवेलेबल नहीं है, या वो मोबाइल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ऐसी बात करते हैं। अब यहां पे देखिए मैं क्या करना चाहूंगा, मैं यहां पे बाहर लगाऊंगा इफ एरर। आपको ऑलरेडी इफ एरर लगाना आता है, उसी में आप फॉर्मूला के बाहर लगा सकते हैं, जैसे उस टाइम वैल्यू पर लगाते थे, फॉर्मूला के ऊपर लगा दीजिए। देखिए इफ एरर, अब वैल्यू मतलब क्या, वैल्यू तो वहां पे हम वैल्यू में कोई फॉर्मूला पास करते थे, यहां फंक्शन पास कर देंगे। ये इफ एरर के लिए ये जो वीलुकअप पूरा पास किया है ये क्या बन गया, वैल्यू। तो यहां से यहां तक वैल्यू बन गया इसके लिए, कॉमा, और इस वैल्यू में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो, जिसकी वजह से एरर आ जाए तो मैं लगा दूंगा यहां पे वैल्यू एरर पे लगा दूंगा डेटा नॉट फाउंड, ब्रैकेट बंद एंटर। अब देखिए तो जरा, अब आप खुद देखिए कौन सा इफेक्टिव लग रहा है। मुझे कुछ कहने की जरूरत है नहीं आपसे। यहां देखिए लावा लिख के आ गया डेटा नोट फाउंड, क्यों? क्योंकि वो डेटा उसमें अवेलेबल नहीं है। साथ के साथ अगर मैंने सही चीज लिख दिया तो है इफेक्टिव, अगर सही है तो आउटपुट सही आएगा। कहां से उठाएगा, वीलुकअप में से लुकअप वैल्यू के बेस पे वो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू उठा लेगा, और अगर उसको लुकअप वैल्यू में वो चीज नहीं मिला तो कौन चल जाएगा, इफ एरर चल जाएगा। अब अगर आप हर एक वीलुकअप लगाने से पहले ये इफ एरर लगा के रखेंगे, और ऐसा लगा हुआ कहीं आप फॉर्मूला दिखाएंगे, किसी को इफ दिखाने में भी अच्छा लगेगा सर, है कि नहीं। तो ये बेसिक रूल मान के चलिए कि आप इफ एरर जरूर चलाया करें कभी भी वीलुकअप अप्लाई करने से पहले। अब इस एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, एक और बेसिक रूल आपको समझ में आ गया कि वो लगा के रखना चाहिए। जैसे कि मैंने यहां प्रोडक्ट का नाम लिखा, उसका प्राइस मैं जानना चाहता हूं, तो वीलुकअप से आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट मुझे चेंज करना होता है रिपीटेशन मोड पे बार बार, तो मैं क्या करता हूं, नोकिया को छोड़ देता हूं, यहां पे फिर से लिखता हूं ओप्पो। फिर तीसरा प्रोडक्ट चाहिए मुझे, यहां फिर से लिखता हूं सैमसंग। कितनी बार लिख रहे हैं, इसके जगह पे अगर यहां पे एक ही सेल पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा दिया जाए। मैं यहां पे प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूं, मान के चलते हैं मोटो है, तो इसके लिए अगर मैं वीलुकअप चलाऊं तो वीलुकअप के थ्रू हम इसकी आउटपुट निकाल के इसके प्राइस निकाल के लेकर आएंगे। लेकिन अगर मान के चलते प्रोडक्ट मुझे बार बार चेंज करने की जरूरत होती है, तो आप बार बार चेंज करने के केस में क्या करते हैं, आप यहां पे आपकी आदत होती है कि यहां पे बार बार आप खुद से लिखते हो। ये लिखने के बजाय अगर इसी सेम सेल में मल्टीपल वैल्यू को उठाना है मुझे, एक ड्रॉप डाउन बना के दे दिया जाए यूजर को, इफेक्टिव है, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आप लोग हमेशा बाय डिफॉल्ट जब भी लिस्ट उठाने की बात आए तो आप डेटा वैलिडेशन यूज किया करें।
यहां पे मैं प्रेस करूंगा Alt DL, डेटा वैलिडेशन आपको लगाना आता है, यहां से लिस्ट क्रिएट करना आता है। यहां पे गए, आपने लिस्ट क्रिएट किया और यहां पे कर्सर रखा और यहां से एक लिस्ट क्रिएट कर लिया, किसका, प्रोडक्ट का लिस्ट क्रिएट कर दिया, एंटर मार दिया आपने। और अब अगर मान के चलते हैं मैं वी लुकअप लगा देता हूं, तो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे ऐसे ले लिया, कॉमा 4,0। अब इसका बेनिफिट ये है कि मुझे जिस भी प्रोडक्ट का मुझे आउटपुट चाहिए, मुझे प्राइस चाहिए, मुझे बार बार उस सेल में जाके लिखने की खुद से जरूरत नहीं है। क्या करूंगा, देखो, आप खुद देखो कि मैं चीजों को क्या करना सिखा रहा हूं, आसान करना सिखाना चाह रहा हूं। अब यहीं इस एग्जांपल में देख लेते हैं एक और प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं। मान के चलते हैं कि यहां पे प्रोडक्ट फिर अगेन है, फिर प्राइस निकालना है, आपको आता है निकालना, मैं नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं कुछ अलग चीजें सिखा रहा हूं। इसी में मैं चाहता हूं कि भाई इस प्रोडक्ट के बेस का प्राइस आए, तो मैं क्या करते हैं, हम लोग वी लुकअप लगाते हैं, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे। अब प्रॉब्लम यहां भी है, ये तो छोटा सा डेटा आपको सिखाने के लिए मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, तो आपको लग रहा होगा इतना ही डेटा, आपको लगता है जब कहीं काम करेंगे या काम कर रहे होंगे तो इतना ही डेटा पे काम होता है, डेटा का साइज बड़ा होगा। और बार बार जब भी आपको लुकअप वैल्यू का टेबल एरे उठाना होता है तो आप बार बार फिर वही रिहर्सल हर एक एग्जाम्पल में करते हैं। उससे बेटर क्या रहेगा, अगर मैं ये जो डेटा सेट है बार बार आप रेंज पास करने के बजाय रेंज नहीं पास करें, अगर मैं उसके जगह पे उसका नेमिंग रेंज डाल के पहले से ही रखूं, तो क्या लुकअप का ऑप्टिमाइजेशन और स्ट्रांग हो जाएगा कि नहीं, क्या लुकअप लगाना मेरे लिए और आसान हो जाएगा कि नहीं, करके देखते हैं। आप एक तरीका तो सीख चुके हैं, लुकअप वैल्यू टेबल एरे में ऐसे एरे लेता हूं और मैं दूसरा तरीका बता देता हूं। इसको पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, टेबल को, कितना बड़ा ही टेबल हो, एक बार ही तो मेहनत लगेगी। टेबल को सेलेक्ट किया और इसका नामकरण कर दिया, यहां से भी कर सकते हैं, डेटा में फॉर्मूला में जाके भी कर सकते हैं, कैसे भी, तो यहां से नामकरण कर दिया, मान के चलते माई डेटा इसका नाम दे दिया। अब देखिए करके, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू ये कॉमा टेबल एरे, गलत, अब क्यों लें, यहां पे टेबल एरे में पास कर दीजिए माई डेटा। अब माई डेटा की खासियत है, यहां पे चाहे 200 रो हो या 10,000 रो हो, एक बार आपने पास कर दिया, वही आप टेबल उठाइए, ठीक, कॉमा 4,0। क्या लग रहा है आपको, चीजों को हम आसान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आ रही बात समझ में? एक और एग्जांपल में देखते हैं कुछ और। अब इसी एग्जांपल में देखते हैं, मैं वी लुकअप को आज फॉर्मूला एलिमेंट पास करना चाह रहा हूं, क्या करूं वो देखिए। मान के चलते हैं यहां पे प्रोडक्ट का नाम रखा हुआ है यूनिट्स, इसने 3 प्रोडक्ट जो है उसके 3 यूनिट उसने परचेज किए हैं, तो ये जानना चाहता है कि टोटल प्राइस इसको कितना पे करना होगा। अब अगर नॉर्मल वी लुकअप से बात करें तो वी लुकअप पास करेंगे, आप लुकअप वैल्यू पास करेंगे, कॉमा टेबल एरे पास करेंगे, आपने नेमिंग रेंज दिया होता तो नामकरण कर दिए होते तो अच्छी बात थी, कॉमा 4,0 पास करेंगे, ऐसे आउटपुट आ गया। अब ये तो जो 31.95 जो आया, ये तो 1 मोटो का आया, कितना परचेज किया उसने, 3 मोटो परचेज किया है। यहां पे हमें जरूरत होगी वी लुकअप एज फॉर्मूला एलिमेंट। मैं वी लुकअप को फॉर्मूला के साथ भी मैनिपुलेट कर सकता हूं और मैनिपुलेट करके जो मुझे आउटपुट चाहिए मैं लेकर आ सकता हूं। कैसे, देखते हैं। यहां पे देखिए, मुझे 3 यूनिट चाहिए ना, तो वी लुकअप के आगे यहां भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो, मल्टीप्लाई, सम, डिवाइड, कुछ भी, इनटू, और जो आउटपुट में यूनिट रेंज है वो रहा ये। तो अब वी लुकअप तो लुकअप वैल्यू वहां से उठा के प्राइस वहां से उठाएगा और मल्टीप्लाई कर देगा, बाहर हमेशा जो फॉर्मूला एलिमेंट वो बाहर जाके पास होगा। वी लुकअप जहां खत्म होगा ना, उसका जहां पे स्कोप खत्म हो जाएगा, जहां ब्रैकेट आप बंद कर चुके हैं, वहां पे आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, सम कुछ भी करा लीजिए, है बढ़िया चीज। ऐसे तो आपको अलग से इसमें कॉलम ऐड करने की, यहां पे यूनिट इनटू प्राइस लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर, आपका दिमाग ऐसे ही चलता कि सर यहां पे कॉलम ऐड कर देंगे जहां पे यूनिट को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे और वी लुकअप में जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू में 5वां कॉलम पास कर देंगे। क्यों करेंगे यार, वी लुकअप में कर लो ना। तो वी लुकअप आज फॉर्मूला एलिमेंट ही हो गया। उम्मीद करता हूं ये आज का आपको टॉपिक समझ में आया होगा, जिसमें हमने आज बात की वी लुकअप विद इफ एरर, वी लुकअप विद डेटा वैलिडेशन, वी लुकअप विद नेमिंग रेंज एंड वी लुकअप एज फॉर्मूला एलिमेंट। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल और अदर आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आप हमारे वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।